आपने न्यूज़ में सुना होगा, पढ़ा होगा कि धोनी ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। उसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना सेकंड एडिटोरियल, एंड ऑफ अ रन। देखिए, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लिखा हुआ आर्टिकल है ये। आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। इंग्लिश में अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर्स इसने यूज़ किए हैं, पर आप इसको देखेंगे मेरे साथ कैसे हम इसको बच्चों की स्टोरी में बदल देंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ध्यान के साथ, फोकस के साथ पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखें। कितना भी मुश्किल लिखा हो, इसको ग्रामर वोकेबलरी अपने यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से सिंपल लैंग्वेज में इसको चेंज कर देंगे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा एंड ऑफ ए रन, अंत आ गया है, एंड आ गया है एक रन का, एक दौड़ का। तो किसी की दौड़ थी जिसको भी जो रेस है ना वो रुक गई है आकर के एंड हो गया है। अब बात कर रहा है, कह रहा है ऑन MS धोनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। कह रहा है लिखा है हमने MS धोनी की रिटायरमेंट से, कहाँ से? इंटरनेशनल क्रिकेट से जो उन्होंने रिटायरमेंट ली है। चलो देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ में क्या कह रहा है। कह रहा है धोनीज रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन विच इंडिया वॉन ऑल द बिग वंस। कह रहे धोनी की जो रिटायरमेंट है, धोनी का जो संन्यास है, वो मार्क करता है, वो निशान बनता है एंड का, एक अंत का, एक ऐसे युग, एक ऐसे एरा का जिसमें इंडिया ने जिसमें इंडिया ने जीता सारे के सारे बड़े वंस को, बिग वंस को। बिग वंस का मतलब क्या है? सारे के सारे बड़े टूर्नामेंट्स को। तो कह रहे धोनी का रिटायरमेंट एक ऐसे युग, ऐसी एरा का मार्क करता है, उसके एंड को, है ना, जिसमें सब के सब इंडिया ने टूर्नामेंट्स को जीता। शुरू में देखना सिंपल लिखा हुआ, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसने वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं। अब अपने इस सेंटेंस में देख लेते हैं देखने वाली चीज़ों को। एरा का मतलब होता है युग, हिंदी में युग बोलते हैं, इंग्लिश में टर्म बोल दो, पीरियड बोल दो, है ना, एरा। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट थे, पहला था धोनी रिटायरमेंट, दूसरा है इंडिया। धोनी की रिटायरमेंट ने मार्क्स नाम की वर्ब ली हुई है, इंडिया नाम के सब्जेक्ट ने वन नाम की वर्ब ली हुई है। हर सब्जेक्ट अपनी एक वर्ब लेगा, ये आप जानते हैं, इतनी ग्रामर आप मेरे साथ सीख चुके हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब वाला जो खेल है ना, पूरे एडिटोरियल में हम करते हैं। ग्रीन और पिंक से मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को मार्क कर दिया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है इससे, इसीलिए इस काम को हम करते हैं। येलो के अंदर स्पेशल वर्ड्स हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वोकेबलरी वर्ड्स हैं, है ना। इस तरह से हम जो है पूरे एडिटोरियल में हमने मार्किंग दी हुई है। चलिए शुरू करें। चलिए एक समरी दे देता हूँ आपको आज के एडिटोरियल की। समरी ये है कि धोनी के संन्यास लेने से हमारा एडिटर जो है ना, खुश भी है और दुखी भी है। खुश तो ऐसे है वो कि इतनी बड़ी एक एरा धोनी ने हमें दी जिसमें हमने सब चीज़ों को जीता। दुखी इसलिए कि धोनी जा रहे हैं। तो संन्यास लेने के ऊपर ये बहुत इमोशनल हो गया है। आज इसने इमोशनल टोन में इस पूरे आर्टिकल को इसने लिखा है। पूरी जर्नी को उनको देख रहा है, कैसे वो कहाँ से आए थे झारखंड से, और कैसे उन्होंने बड़े बड़े काम किए। फील्ड के अंदर एकदम कूल माइंड रहते थे, फील्ड से बाहर अनप्रेडिक्टेबल थे, है ना, इस टाइप के वो पर्सन थे। तो इस तरीके से पूरी जर्नी को इसने बताने की कोशिश की है। लास्ट में बताया है कि धोनी जो है भले ही रिटायरमेंट ले लें, पर उनका नाम जो है वो शुमार हो चुका है उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में महान क्रिकेटर्स की आज तक जितने भी हुए हैं वगैरह, उनमें शायद टॉप जो है ना, टॉप क्रिकेटर्स में धोनी का नाम हमेशा रहने वाला है जिंदा। तो बस इसकी यही समरी आज की। टोन मैंने आपको बता दी, इमोशनल टोन है, इमोशंस आपको दिखेंगे हर जगह, है ना। कोशिश करें इस समरी को कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। चलिए अब शुरू करने वाला हूँ एडिटोरियल को, थोड़ा ध्यान से देखना। मेरे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF आप ले सकते हैं। सुबह में आपको मैं बता देता हूँ शाम में कौन सी वीडियो आएगी, है ना। सुबह में ही आप जो है इसको ज्वाइन करके इसकी PDF को ले लिया करें इस चैनल से। चलो, कह रहे क्रिकेट इन इंडिया हैज़ ऑफन बिन लिटर्ड विद स्टीरियोटाइप्स। करेक्ट, क्रिकेट जो है हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में अक्सर लिटर्ड विद होता है, अक्सर सना हुआ रहता है। लिटर्ड विद मतलब सना हुआ होना, सना हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है स्टीरियोटाइप से। स्टीरियोटाइप होती है घिसी पिटी बातें, है ना। यार ये तो ऐसा है, ये तो फास्ट बॉलर है, ये तो स्लो बॉलर है, ये तो कलाइयों का जादूगर है ना। तो ऐसे घिसी पिटी बातों से हमारा क्रिकेट जो है ना हमेशा लिटर्ड विद रहता है इंडिया के अंदर। अब देख लेना लिटर्ड विद का मतलब क्या होता है, सना हुआ। जनरली इसको ना कचरे के साथ, गंदगी के साथ यूज़ करते हैं अपने। अगर आप लिटर्ड विद हैं, क्लटर्ड विद समथिंग है, तो आप उस चीज़ से सने हुए। आप किसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक की पॉली बैग्स पड़े हैं, है ना, बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की, कचरा फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हो दिस प्लेस इज लिटर्ड और क्लटर्ड विद गार्बेज। ये प्लेस सना हुआ है, लिटर्ड है, ग्लटर्ड है, गार्बेज से भरा हुआ है। समझ गए ना, गार्बेज मतलब कचरा। अब लिटर से ही लिटरिंग वर्ड बनता है। लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना। अगर आप कचरा फैला रहे हैं तो उस रेलवे स्टेशन पे आपका चालान कट जाएगा, उस पर लिखा होगा लिटरिंग, है ना। तो वहां से इस वर्ड को पकड़ के रखें, लिटर करना क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मच अकिन टू द ग्रेट इंडियन रॉप ट्रिक, द गेम वॉज रिड्यूस टू ट्रॉप्स ऑफ रिस्टी बैट्समैन एंड मैजिकल स्पिनर्स। कह रहे बिल्कुल वैसे ही, मच अकिन टू, बिल्कुल सिमिलर वे में। अच्छा किसके? ग्रेट इंडियन ड्रॉप ट्रिक के। अब ये ड्रॉप ट्रिक होती है, अब देखना नेट पे एक इंडियन ड्रॉप ट्रिक है, मैंने भी आज ही देखी। कह रहे बिल्कुल जैसे इंडियन ड्रॉप ट्रिक होती है ना, उसी तरीके से ये गेम जो है ना, ये रिड्यूस कर दिया गया है उस इमेज तक, उस सिंबल तक, ट्रॉप तक, आइडिया तक, जो कि है रिस्टी बैट्समैन का, कलाइयों के जादूगर बैट्समैन का, और मैजिकल स्पिनर्स का, ऐसे जादूगर स्पिनर्स का। तो हमारे देश में अगर क्रिकेट की बात होगी ना, तो बात किसकी होगी? किसकी कलाइयाँ सबसे अच्छी चलती हैं और कौन सा स्पिनर ऐसा है जो मैजिक की तरह बॉलिंग करवाता है। तो हमारा जो है क्रिकेट सारा का सारा रिड्यूस होकर के इन दो चीज़ों पर ही आ गया है, दो स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे। अकिन टू इज इक्वल टू सिमिलर टू। अकिन के बाद में भी टू आएगा, सिमिलर के बाद में भी टू आएगा। दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों फिक्स प्रपोजिशन टू ही अपने पास रखते हैं। अभी देखो इसका उल्टा, अकिन और सिमिलर के एंटोनिम है डिफरेंट और एलियन, है ना। अकिन और सिमिलर के एंटोनिम है डिफरेंट और एलियन, दोनों के बाद में फिर भी टू ही आता है। तो ये टू जो है चारों के आगे फिक्स है, चाहे सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो, चारों का मतलब जो है एक दूसरे से उल्टा है, एक दूसरे से जैसा ही है, पर फिक्स प्रपोजिशन अपने साथ एक ही लेते हैं। रॉप ट्रिक आप देख लेना, इसमें क्या होता है, एक बॉक्स में से रस्सी निकलती है, इंसान बन के समझ लो, जान आ जाती है रस्सी में, है ना, और एकदम खड़ी हो जाएगी रस्सी, उसके ऊपर कोई भी चढ़ जाएगा, बाद में वो रस्सी में जान निकल जाएगी। तो देखना अजीब सी ट्रिक होती है। ट्रॉप होती है इमेज, सिंबल, आइडिया। चलो आगे बढ़ेंगे। द स्पोर्ट was also blinkered to ancient geographical contours often linked to royalty or erstwhile British presidencies of Bombay, Madras and Calcutta। कह रहे जो स्पोर्ट है ना, ये जो खेल है, ये ब्लिंकड टू हो गया। ब्लिंकड टू होने का मतलब क्या होता है, आपको चारों तरफ से अंधा कर दें और सिर्फ आपका टारगेट दिखाया जाए आपको। ऐसा घोड़े के साथ किया जाता है, उसकी आंख के ऊपर एक पट्टी बांध देते हैं, सिर्फ उसको सामने का टारगेट दिखता है। तो कह रहे स्पोर्ट जो है ना, इसको ब्लिंकड टू कर दिया गया था, इसको एक ही जगह पे सारा का सारा इसका जो टारगेट फिक्स कर दिया गया था। और कहाँ पे किया गया था, अब देखना, एंशिएंट जियोग्राफिकल कॉन्टोर्स में, ऐसी रूपरेखाओं में जो जियोग्राफिकल हैं, भौगोलिक हैं और बहुत पुरानी है ना, पुराने पुराने राज्यों में, पुराने पुराने जियोग्राफिकल कॉन्टोर्स में। अब देखो ये कॉन्टोर्स कौन से हैं, कौन से जियोग्राफिकल कॉन्टोर्स हैं, ये वो हैं जो अक्सर लिंक टू होते हैं, जुड़े होते हैं रॉयल्टी से, है ना, राजशाही से, और उस टाइम के अर्स्टवाइल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से, जो है बॉम्बे की, मद्रास की और कलकत्ता की। कहने का मतलब क्या है, जब से ये स्पोर्ट इंडिया में आया ना, तब से इसको रॉयल्टी के साथ जोड़ा जाता है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता जैसी प्रेसिडेंसीज के अंदर ही लोग खेलने वाले आते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी। तो अक्सर इसको ब्लिंकर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इन जियोग्राफिकल कंटोर से। अब देखने वाले वर्ड्स देखेंगे। कंटोर वर्ड मतलब रूपरेखा, इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है सैल्यूट। सैल्यूट वर्ड की स्पेलिंग इतनी खतरनाक है, अब इसको देखो याद नहीं कर पाओगे, कोशिश करना, 4-6 बार पूछी हुई स्पेलिंग है एग्जाम के अंदर। सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ हिंदी के अंदर। सामने है, रात का वक्त है, आपके सामने से कोई इंसान आ रहा है, आपको देख करके मालूम नहीं चल रहा वो इंसान है, गाय है, लड़का है या लड़की है ना, तो आपको एक सैल्यूट से दिख रही है, समझ गए ना। सैल्यूट देख करके आप बता सकते हो कोई आ रहा है पर मुझे नहीं मालूम कौन है, या मालूम भी चल रहा है तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, बस ऐसा आपको दिख रहा है उसकी रूपरेखा, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैल्यूट, आउटलाइन या शेप। तो वही है कंटोर्स, इसका एक सिनोनिम है। ब्लिंकर मैंने आपको बता दिया, घोड़े की आंख पे पट्टी बांधी जाती है ताकि वो सिर्फ टारगेट की तरफ बढ़े, आसपास का वो देख ही ना पाए क्या चल रहा है। अर्स्टवाइल मतलब उस वक्त वाली, अभी तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी नहीं है ना, बॉम्बे तो मुंबई हो गया है, मद्रास चेन्नई हो गया है ना, मतलब तमिलनाडु हो गया है, कलकत्ता का कोलकाता हो गया। तो ये अर्स्टवाइल हैं, ये उस टाइम के थे, आजकल इनका नाम कुछ और है। चलो आगे बढ़े। करेक्ट, डिस्पाइट दीज बॉक्सी रेफरेंसेस कपिल देव इमर्ज्ड एज ऑलराउंडर फ्रॉम हरियाणा एंड आफ्टर हिम इट वॉज महेंद्र सिंह धोनीज टर्न टू स्टन द पंडित्स। कह रहे बावजूद बॉक्सी रेफरेंसेस के, बॉक्सी मतलब बल्कि, बड़ी बड़ी, रेफरेंसेस मतलब इशारे, रिमार्क्स। कह रहे बावजूद इन बड़े बड़े इशारों के, रिमार्क्स के, कि क्रिकेटर आते हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से, ऐसे बड़ी बड़ी बातों के बावजूद हुआ क्या, कपिल देव उभरा एक ऑलराउंडर बन के, इमर्ज हुआ हरियाणा से। और उसके बाद ये बारी थी महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की टर्न थी, वो स्टन करे इन पंडित्स को, ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले पंडित विद्वान हैं, इनको इसने चक्कर में डाल दिया। तो मतलब छोटे छोटे शहरों से भी कपिल देव और धोनी जैसे खिलाड़ी निकले हैं जो कि ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, सब पंडित्स को इन्होंने स्टन कर दिया क्रिकेट के। समझ गए सेंटेंस को। चलो अभी सिंपल है, शुरू में देखने वाले वर्ड्स बता देता हूँ। बॉक्सी मतलब बल्कि, बड़ा बड़ा, बॉक्स होता है ना बड़ा सा, वैसे बॉक्सी मतलब बड़ी कोई चीज़ हो, बल्कि हो। रेफरेंस मतलब इशारा, रिमार्क्स। स्टन मतलब किसी को चकरा देना। कह रहा है हेलिंग फ्रॉम झारखंड
never previously known for its prowess in the willow game, Dhoni kept dismantling cliches as he built a splendid career that defied odds and technical benchmarks. बहुत अच्छी लाइन है। आते हुए, हेल करते हुए, निकलते हुए झारखंड से। हेल करना मतलब आप कहाँ से आते हो, आप बताते हो मैं हेल करता हूँ उस जगह से। तो कह रहे झारखंड से निकलते हुए, आते हुए। अब कौन सा झारखंड है? जो पहले की भी कभी भी नहीं जाना गया, नेवर प्रीवियसली नॉन, कभी भी नहीं जाना गया था इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी ताकत के लिए, इसकी आर्ट के लिए, स्किल्स के लिए। और कहाँ पे? विलो गेम में। विलो गेम मतलब क्रिकेट। विलो होता है क्रिकेट का बैट, विलो गेम हो गया क्रिकेट के बैट वाला गेम, मतलब क्रिकेट। कह रहा आते हुए झारखंड से, जिसको कभी भी क्रिकेट के हिसाब से नहीं जाना गया था प्रीवियसली, धोनी ने कैप्ट रखा जारी इस चीज़ को डिसमेंटल करना मतलब तहस नहस करना, इन क्लिशेस को, इन घिसी पिटी बातों को। जैसे ही उसने बिल्ड कर दिया एक शानदार सा करियर जिसने सारी ओड्स को डिफाई कर दिया, सारे के सारे उसके खिलाफ जितनी भी बातें होती थी उन सबको उसने चकनाचूर कर दिया, डिफाई कर दिया ओड्स को, और टेक्निकल बेंचमार्क्स को, तकनीकी बेंचमार्क्स जो बनाए गए थे उन सबको इसने डिफाई कर दिया। समझो इस सेंटेंस को, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं इसके पीछे की बात बताऊंगा क्या कहना चाह रहा है। झारखंड से आते हुए, जिसको पहले कभी भी क्रिकेट के नाम से नहीं जाना गया, ऐसी जगह से आते हुए धोनी ने डिसमेंटल कर दिया, सब घिसी पिटी बातों को तोड़ करके चकनाचूर करके साइड में फेंक दिया। साथ ही उसने बिल्ड कर दिया एक शानदार सा करियर जिसने ऑड्स को डिफाई किया, सारे के सारे उसके सामने जो चैलेंजेस थे उसने इसको हराया, है ना। धोनी ने उनको चैलेंजेस को, ऑड्स को हराया और टेक्निकल बेंचमार्क्स को भी हरा दिया। लोग कहते थे कि ऐसा क्रिकेटर होना चाहिए, उसकी कलाइयों में जादू होना चाहिए। ये एक ऐसा आदमी है जिसकी कलाइयों में कुछ भी जादू नहीं था और ये फिर भी महान क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज पे। धोनी की मेन वर्ब है केप्ट डिसमेंटलिंग, है ना, केप्ट डिसमेंटलिंग। अब ये केप्ट डिसमेंटलिंग के साथ में एक और काम कर रहा था, हेल करने का झारखंड से। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, हेलिंग बता रहा है आप कहाँ से आ रहे हो और साथ में आप क्या कर रहे हो। दो एक्शन एक साथ होते हैं, पहले एक्शन को मेन वर्ब बना देते हैं, दूसरे एक्शन को वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना करके लिखा जाता है। समझ तो ना, इतना बार बार मैं आपका ध्यान इसीलिए खींचता हूँ, इसको आप यूज करना सीखें, पहचानना सीखें इसको सेंटेंस में कैसे लगा होता है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे, वर्ड्स पे। हेल करना मतलब कहीं से आना। आप किसी को ऐसा बोलो आई कम फ्रॉम यूपी, तो उससे अच्छा बोलने की बजाय क्या बोलो आप, आई हेल फ्रॉम यूपी, है ना। कम फ्रॉम भी ठीक है, पर आप ऐसा बोलोगे ना आई हेल फ्रॉम यूपी, तो ये बेटर आपका जो है ना इंट्रोडक्शन है ना, आई हेल फ्रॉम दैट प्लेस। तो हेलिंग फ्रॉम झारखंड का मतलब यही है, वहां से आते थे। प्रोग्रेस होती है ताकत, एबिलिटी, स्किल, डेक्सटेरिटी। विलो गेम मैंने बता दिया, क्रिकेट का गेम, है ना। क्लीशे होता है, ऊपर देखा स्टीरियोटाइप, क्लीशे उसका सिनोनिम है। स्टीरियोटाइप, हैकेंट और बेनाल्टी, तीनों का मतलब ये होता है घिसी पिटी बातें और रिमार्क्स, बार बार जिनको रिपीट किया जाता है, ऐसी चीजें। डिफाई करना होता है हराना, किसी चीज को अपने से पीछे छोड़ देना। ओड्स होती हैं चुनौतियां और बेंचमार्क होते हैं मापदंड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा एज अ बैट्समैन एंड विकेट कीपर एस्थेटिक्स वाज नॉट हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट सुप्रीम एथलेटिज्म, innate talent, a calm head and a remarkable effectiveness in crunch made him an outstanding player। कह रहा है एक बैट्समैन के तौर पे, एज ए बैट्समैन और एक विकेट कीपर के तौर पे एस्थेटिक्स जो थे ना, सुंदरता या कला का जो दिखावा था, वो कभी भी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। धोनी कभी भी एक टेक्निकल बैट्समैन, टेक्निकल विकेट कीपर नहीं कहलाए हैं, है ना। तो अगर एक बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पे कभी भी सुंदरता का दिखावा जो है, एस्थेटिक्स जो है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी रहा ही नहीं है। अब देखो क्या रहा है वो बताएगा। कह रहे लेकिन बट सुप्रीम एथलेटिसिज्म, बहुत ज़्यादा एथलेटिक एबिलिटीज़, है ना, भागना दौड़ना, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा जो बॉडी में चुस्ती। तो कह रहा सुप्रीम एथलेटिसिज्म, अंदर छुपा हुआ टैलेंट, एक काम इनका हेड था, एकदम कूल इनका दिमाग था, और बहुत ही रिमार्केबल, नोटिस करने वाली जो इफेक्टिवनेस थी इनकी क्रंच के अंदर। क्रंच मतलब बुरी परिस्थिति के अंदर। तो ये जो चारों चीज़ें थी ना, ये सुप्रीम एथलेटिज्म, टैलेंट, काम हेड और इफेक्टिवनेस, इन्होंने मेड कर दिया उसको, और क्या बना दिया, एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो एवरेज से हटके है। तो कह रहे कभी भी सुंदरता का दिखावा या कला का दिखावा उनको आया नहीं, पर ये चार चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर बन गए। समझ गए होंगे सेंटेंस को। एस्थेटिक्स के पीछे ऐसा आता है, फिर भी सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है कला का दिखावा, अ शो ऑफ ब्यूटी और आर्ट, है ना। चलिए सुंदरता को ही बोलते हैं एस्थेटिक्स, है ना। चलो इनेट होता है छुपी हुई आपकी कोई चीज जो आपके नेचर में हो। इनेट बना कैसे है, इन योर नेचर, इनेट जो आपके अंदर छुपा हो, इनहेरेंट हो, हिडन हो, उसको कहते हैं इननेट। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है। चलिए कह रहे देयर वाज अ पैटर्न टू हिम इट वाज हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बी इट द वे ही डेल्ट विद ऑपोजिशन बॉलर्स
led India and timed his goodbyes from Test in 2014 और लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट दिस सैटरडे। बहुत सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखो, और अच्छा सेंटेंस भी है। कह रहा है अगर कोई पैटर्न उसके लिए था, पैटर्न का मतलब क्या होता है, एक ढांचा जिसके अंदर आप काम करते हो, या किसी भी चीज़ का पैटर्न हो सकता है ना, जैसे बरसात का पैटर्न होता है, मानसून में आती है, सर्दी में कम आती है। तो कह रहा है अगर उसका कोई ढांचा बनाया जाए, धोनी के मूड का कोई पैटर्न बनाया जाए, तो वो पैटर्न क्या है, वो है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। उसमें कोई पैटर्न नहीं है, यही उसका पैटर्न है। धोनी का कोई पैटर्न नहीं बनाया जा सकता, यही धोनी का पैटर्न है ना। तो कह रहा है अगर कोई ढांचा उसका बनाया जाए तो जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उसका पैटर्न है। अब देखो किस चीज़ में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, किस चीज़ में उसकी प्रिडिक्ट ना कर पाने की ताकत, वो है चाहे बात हो उस तरीके की जिसमें वो डील विद करता है, निपटता है ऑपोजिशन के बॉलर से, लीड करता है इंडिया को, और टाइम करता है अपनी गुड बाइज को, संन्यास लेता है बार बार, कभी किसी फॉर्मेट से कभी किसी फॉर्मेट से, तो उसकी टाइमिंग है ना। तो तीनों को आप देखो तो धोनी टोटली अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब गुड बाइज के बारे में बताया इसने, चाहे टेस्ट पे लियो 2014 में और लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट से लियो इस सैटरडे को, है ना, हमेशा ऐसे अनप्रिडिक्टेबल वे में आई है। किसी को नहीं पता था धोनी रिटायरमेंट अचानक से रख देगा। समझ गए सेंटेंस को? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैसे मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है ना सारे के सारे सेंटेंस, वैसे आपके दिमाग में भी घुसा दूँ, है ना। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। देखो सब्जेक्ट होता है, इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, देखने में आपको लगेगा भी, एक्चुअल में सब्जेक्ट आपका देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो पैटर्न जो है ना एक्चुअल में वो आपका सब्जेक्ट है, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे इसकी वर्ब है। अच्छा, बी इट कल भी आया था, मैंने आपको बताया था चाहे बात हो, है ना, हिंदी में बोलते हैं चाहे बात हो। डील विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है निपटना, टैकल करना, ग्रैबल विद करना, किसी के साथ दो दो हाथ करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन द फर्स्ट इंस्टेंस द बीसीसीआई इशूड अ स्टेटमेंट and in the second the former India captain picked Instagram as his medium। अब देखो इससे दो बार रिटायरमेंट लिए, पहले 2014 में टेस्ट से, बाद में वनडे इंटरनेशनल से। तो कह रहा पहले इंस्टेंस में पहली बार जब इसने रिटायरमेंट ली थी उस वक्त बीसीसीआई ने इशू किया था एक स्टेटमेंट को, और कह रहा दूसरी बार इस फॉर्मर इंडिया कैप्टन ने, पुराने इंडियन कैप्टन ने पिक किया इंस्टाग्राम को अपनी रिटायरमेंट बताने के लिए एज हिज मीडियम। तो ऐसे इन्होंने अपनी रिटायरमेंट बताई है, पहली बार तो बीसीसीआई ने बताई, दूसरी बार इन्होंने खुद ने बताई इंस्टाग्राम पे आके। सिंपल सेंटेंस है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द ओवरवेलमिंग शॉक क्विकली बिकेम एन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज क्विक्स एंड देन इट संक इन, एन एरा हैड एंडेड इन इंडियन क्रिकेट। कह रहे शुरुआती जो रिएक्शन थी, शुरुआती जो प्रतिक्रिया थी, उस शॉक की जो था ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा, जैसे धोनी अचानक से रख देते हैं ना, मैंने रिटायरमेंट रख दिया ऐसा बोल देते हैं, तो सबको शॉक लगता है, झटका लगता है। कह रहे शुरुआती जो रिएक्शन थी इस एक्सेसिव जरूरत से ज़्यादा शॉक की, फटाफट से वो बन गई, क्विकली बिकम हो गई एक एक्सेप्टेंस, और किसकी, उसके मूड की, उसकी मनमोजी बनेगी, क्विक्स की, है ना। धोनी ऐसे ही मनमोजी आदमी है, अचानक से वो कुछ भी बात बोल देते हैं। तो पहले तो शॉक लगा, बाद में शुरू में, बाद में लोगों को लगा यार ये धोनी है, धोनी तो ऐसे काम करता ही है, वो ऐसे काम ही इसी तरीके से कोई भी नई चीज़ का ऐलान करता है। तो कह रहा है ऐसे वो रिएक्शन फटाफट से उसके क्विक के एक्सेप्टेंस बन गई, और फिर ये संक इन हुई, फिर ये सबको क्लियर हुई, और क्या क्लियर हुआ कि एक एरा जो है, एक युग है, एंड हो चुका है इंडियन क्रिकेट के अंदर। तो शुरुआत से 2-3 दिन लगे लोगों को समझने में, हुआ क्या है, पहले लगा कि ये धोनी मजाक कर रहा है, फिर लगा ये तो ऐसे ही काम करता है, मजाक नहीं कर रहा है, फिर लगा यार अब तो एक एरा जो है, एक युग जो है क्रिकेट का खत्म हो गया है। समझ होंगे सेंटेंस को, वर्ड बता देता हूँ। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो, क्विक्स होता है आपका मनमोजीपना, आपकी धुन, आपका जो है मूड होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको कहते हैं क्विक्स। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है दो अपने पास, इडियोसिंक्रेसी और एक्सेंट्रिसिटी। दोनों का मतलब क्या होता है, आप जो उल्टी सीधी हरकतें करते हो ना, वो आपके क्विक्स होते हैं ना। कभी आपको कुछ खाना है, कभी कुछ काम करना है, कभी मोबाइल चलाना है, कभी बाहर घूमने जाना है, अचानक से जब आप इससे कोई काम करते हो तो उसको कहते हैं इडियोसिंक्रेसी और एक्सेंट्रिसिटी। सिंक इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का क्लियर होना, सबके सामने साफ साफ उभर करके आना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इफ सौरव गांगुली हेल्प्ड इंडिया टाइड पास्ट द मैच फिक्सिंग क्राइसिस ऑफ 2000, धोनी took his side to greater heights and India became the number 1 team in Test during 2009। कह रहा है अगर सौरव गांगुली नाम के इस आदमी ने हेल्प किया था इंडिया को पार पाने में, उबर पाने में, टाइड बास्ट करने में मैच फिक्सिंग क्राइसिस 2000 का, अगर गांगुली ने ये काम किया था तो हुआ क्या, तो धोनी ने उसकी साइड ली, धोनी उसके जगह पे आया, या धोनी उसके बाजू में आया, किसके लिए, ग्रेटर हाइट्स के लिए और लंबी ऊंचाइयों के लिए,
और इंडिया बन गया, बिगेम हो गया नंबर 1 टीम टेस्ट के अंदर सन 2009 के आसपास। तो ऐसा हुआ है ना, कह रहे गांगुली ने अगर ऐसा किया ना तो धोनी ने उससे भी आगे टीम को लेकर के गया। धोनी का ये काम रहा टीम के अंदर। अब सेंटेंस में देखने वाली चीज़ है, ये सेंटेंस सिंपल है ना, गांगुली की वाह भाई है हेल्प, धोनी की वाह भाई है टुक, इंडिया की वाह भाई है बिकेम, है ना। अब ये टाइड पास्ट नाम का वर्ड देख लें। देखो 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं, पहली है टाइड पास्ट, दूसरी है टाइड ओवर। दोनों का मतलब ये होता है मुश्किल परिस्थिति से जो है ना निकल करके आना, पर दोनों का तरीका अलग होता है। जब आप टाइड पास्ट करते हो तब आप चैलेंज करते हो मुश्किल परिस्थितियों को, क्या करते हो, चैलेंज करते हो, चुनौती देते हो चुनौती को, है ना, सामने से लड़ते हो मुश्किल परिस्थिति से। और टाइड ओवर का मतलब क्या है, आप वेट करते हो मुश्किल परिस्थिति निकल जाए। तो टाइड ओवर का मतलब होता है वक्त का इंतजार करना, खराब वक्त के बीतने का। टाइड पास्ट का मतलब होता है खराब वक्त से लड़ना, है ना। तो यही दो अपने पास जिंदगी में यही 2 चैलेंजेस भी होते हैं ना, खराब चीज़ों से निपटा जाए या उनके सामने हार मानी जाए। तो आपको टाइड पास्ट करना चाहिए टाइड ओवर करने की बजाय। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट इट वॉज ODIs एंड T20s दैट इन्हांस्ड धोनीज ओरा। कह रहा लेकिन ODI और T20 वो थे, वनडे इंटरनेशनल और 2020 थे जिन्होंने इन्हांस किया धोनी की ओरा को, धोनी की पर्सनालिटी को। अब ओरा क्या होती है, कैरेक्टर बोल दो, पर्सनालिटी बोल दो। इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूँ हिंदी में, करेक्ट जो मीनिंग बताता हूँ। देखो आपने वो देखा होगा महाभारत में, रामायण में, जो भी बड़े बड़े जो भगवान थे, जैसे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, उनके पीछे क्या एक लाइट सी जलती थी, एक बल्ब सा जलता था। देखना आप याद रखना, है ना। नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, तो एक बल्ब सा उनके पीछे जलता था, है ना। उस बल्ब को कहा जाता है ओरा। वो बल्ब इसलिए जलता था, वो रोशनी इसलिए आती थी, दिखाया जाता था ये दिव्य है ना, ये बहुत बड़ी डिवाइन पर्सनैलिटी है। तो ओरा इंसान की भी होती है, पर बल्ब नहीं जलता अपने, पर वो अपने आसपास प्रिसीव्ड होती है। जैसे धोनी के आसपास हमें लगता है ये बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं। तो इसी ओरा को इनहेंस किया था इस ODI और T20 नाम के क्रिकेट टाइप के क्रिकेट मैचेस है। आगे बढ़ेंगे। वर्ड को सीखना जरूरी है ना, करेक्टर पर्सनैलिटी तो आपने पढ़ लिया, पर ओरा को आप समझो ये कहना क्या चाहता है ओरा नाम के वर्ड से। कह रहा इट वॉज इन द abridged versions that he was at his supreme best, flexing those helicopter sixes, effecting mind-blowing stumpings, being astute in his field placements, running between wickets seemingly at the speed of light, and making his men believe that they could win big trophies। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है ये था इट वॉज अब्रिज्ड वर्जन्स में। ये वर्जन्स कौन से अब्रिज्ड हैं, जो छोटे छोटे वर्जन्स हैं। अब्रिज का मतलब है कर्टेल्ड हो, समराइज्ड हो, छोटा हो, और वर्जन मतलब 50 ओवर का, 20 ओवर का क्रिकेट मैच, ऐसा वर्जन। तो कह रहा है ये अब्रिज्ड वर्जन्स में ही, ये ODI और T20 में ही हुआ। अच्छा क्या हुआ कि वो था अपने सुप्रीम बेस्ट पे, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है चमक करके धोनी बाहर निकल के आया। अब देखो बाहर निकल के सुप्रीम बेस्ट पे कैसे आए वो, फ्लैक्स करते हुए अपने हेलीकॉप्टर सिक्सेस को। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप जानते होंगे ये क्या होता है। फ्लैक्स करते हुए इन तरह के सिक्सेस को, इफेक्ट करते हुए सबको चकरा देने वाली स्टंपिंग को, ऐसी स्टंपिंग करते थे सब चकरा जाते थे। और बनते हुए एस्ट्यूट, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट अपनी फील्ड की प्लेसमेंट में, कौन से खिलाड़ी को कहाँ लगाना है। और रनिंग करते हुए विकेट के बीच में, और कैसे, सीमिंगली स्पीड ऑफ लाइट से, देखने में लगता था जैसे लाइट स्पीड से वो रनिंग कर रहे हैं, जो रोशनी की जो रफ्तार है, लाइट की रफ्तार, वैसे ही वो भागते थे। और करते हुए, मेक करते हुए अपने मैन को बिलीव, अपने आदमियों को ऐसा बिलीव करवाते हुए कि वो जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं बिग ट्रॉफीज को। देखिए सेंटेंस ऐसा बना हुआ है पूरा कि छोटे वर्जन में ही वो अपने सुप्रीम बेस्ट पे थे। इतना ही सेंटेंस है ना, इतना ही। अब जो बाकी के काम इसने दिए हैं ना, मैंने ऑरेंज में डाल दिए हैं वर्ब के ING फॉर्म, सभी के सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जैसे आप खाना खाते हुए अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो 3-4 काम एक साथ कर रहे हो, पर मेन काम है आपका खाना खाना। तो वो उनका मेन काम था अपने सुप्रीम बेस्ट पे होना। अब 3-4 काम और साथ साथ में वो क्या कर रहे थे लगातार, वो ये थे, पहला तो फ्लैक्स करना इस टाइप के हेलीकॉप्टर सिक्सेस को, ऐसी माइंड बॉगलिंग स्टंपिंग करना जिससे सबका माइंड बॉगल हो जाए, सबका दिमाग खराब हो जाए देख करके। और इतना समझदार बनना फील्ड में, अपनी प्लेसमेंट्स में, विकेट के बीच में भागते हुए इस तरह से जैसे स्पीड ऑफ लाइट से वो भाग रहे हो, और अपने आदमियों को विश्वास कराते हुए कि वो कोई भी बड़ी ट्रॉफी को जीत सकते हैं। तो ये सब काम वो साइमल्टेनियसली कर रहे थे सुप्रीम बेस्ट बनने के वक्त। समझ गए होंगे आई थिंक। वर्ड्स बता देता हूँ देखने वाले। अब्रिज्ड आपने देख लिया है, छोटा हुआ, शॉर्टन हुआ। ये वर्ड कैसे बना है, जब 2 चीज़ों के बीच में हमने ब्रिज डाल दिया। अब आपको ब्रिज डालने से घूम के नहीं आना पड़ेगा, उस ब्रिज से, उस पुल से आप आ सकते हैं। तो अब्रिज्ड हर वो चीज़ होती है जहाँ पे आपने कर्टेलमेंट की हो, छोटा किया हो, शॉर्टन किया हो,
किसी चीज़ को समराइज किया हो, है ना। तो इसी तरीके से हमने अबरीज नाम के वर्ड को बनाया है। फ्लैक्स करना मतलब घुमाना, है ना, ऐसे सिक्सिस को घुमाते थे। माइंड बॉगलिंग मतलब एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, वंडरफुल। एस्ट्यूट मतलब समझदार, इंटेलिजेंट, कीन, श्रूड, ये सब के सब होते हैं एस्ट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एज अ लीडर ही एंकर्ड इंडिया टू 3 ICC टाइटल्स, 2007 2020, 2011 वर्ल्ड कप एंड 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। एक लीडर के तौर पे उसने एंकर किया, उसने पकड़ के रखा इंडिया को 3 ICC टाइटल्स के साथ। एंकर करना मतलब चिपका देना, किसी चीज़ को अटैच कर देना, पकड़ के रख लेना। तो उसने पकड़ के 3 टाइटल्स और इंडिया को एक साथ रखा। और कौन कौन से टाइटल हैं? ये वाले तीनों के तीनों। अब इस एंकर वर्ड को नोट करें हम। आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पकड़ के रखना क्या होता है। एंकर होते हैं जहाज़ के, हिंदी में बोला जाता है जहाज के बेड़े, है ना। जब जहाज बहुत तूफान में फंस जाता है तो एंकर डाल देते हैं जहाज का नीचे। एक बड़ी सी लोहे की चेन होती है, वो चेन जो इतनी गहरी जाती है और जहाज को पकड़ के रखती है ना। तो इसने क्या किया, ऐसे तूफानों में इंडिया को एंकर करके रखा और एंकर करके इंडिया ने इन तीनों ट्रॉफीज को जीता। तो इस तरीके से एंकर नाम की वर्ब को इसने यूज़ किया है, एंकर, अटैच, टाई अप या सिक्योर करना। चलिए कह रहा है इन द चेस ही वॉज ऑफन इन द जोन एंड अंटिल एज कॉट अप विद हिम इट वॉज अ सर्टेनिटी दैट धोनी विल गाइड इंडिया होम। कह रहा है चेज के वक्त, जब इंडिया चेज कर रही होती थी किसी टारगेट को, बाद में बैटिंग कर रही होती थी दूसरी पारी में, अक्सर वो जोन में होता था। अब इन द जोन का मतलब क्या है? पिच के ऊपर। जोन में होंगे आप क्रिकेट में तो आप समझ लो पिच के ऊपर खड़े हैं। तो कह रहा है चेज के वक्त पीछा करते हुए टारगेट का अक्सर ये धोनी खुद भी पिच के ऊपर खड़े रहते थे। और जब तक एज ने उनको पकड़ नहीं लिया, जब तक वो बूढ़े नहीं हो गए, जब तक उनकी एज ने उनको कॉट अप नहीं कर लिया, तब तक ये सर्टेनिटी थी, ये बात पक्की थी कि धोनी गाइड करेगा इंडिया को होम, धोनी इस टूर्नामेंट में इंडिया को जिताएगा। समझ गए ना। तो जब तक धोनी यंग थे और पिच पे खड़े होते थे, चेज के वक्त हमें पता था कि धोनी अपने आप इंडिया को जिता करके इस मैच को जो है इंडिया को जिता करके ही पूरा करेगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाला एक वर्ड है कॉट अप विद, कैच अप विद बोलते हैं, एक फ्रेजल वर्ब है। अब यहाँ पे एडवर्ब है, विद एक प्रपोजिशन है ना। इसका मतलब होता है किसी को ओवरटेक करना, बीट करना, किसी को जो है किसी को बीट करके किसी से आगे निकलना। इसको मैं एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे कैसे लिखी जाती है। लिख लेना कहीं पे, मेरे लिखने से कुछ होगा नहीं, मेरे को तो आती है अच्छे से, आपको सीखना है। ऐसे लिख लो, जैसे बोला जाए आई एम नॉट एबल टू कैच अप विद द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब जैसे ये सेंटेंस आप लिखोगे उसका मतलब समझोगे ना, एक कैच अप विद आपके साथ जिंदगी भर रहेगी ये वाली। कैच अप विद का मतलब होता है जो आपसे आगे भाग रहे हो उनको आप पकड़ के और उनसे आगे आ जाएं, है ना। कैच अप विद करें, आगे भागने वालों से आगे आने की कोशिश करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट से, क्लास के दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे कैच अप विद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत समझदार हैं, मेरा इतना जो है मेंटल लेवल नहीं है। समझ गए। तो ऐसे इस कैच अप विद नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो एज ने धोनी से कैच अप विद कर लिया, पहले धोनी आगे थे, बाद में एज धोनी से आगे आ गई क्रिकेट खेलते वक्त। चलो आगे बढ़ते हैं। कह देयर वॉज एन अर्थली इंटेलिजेंस अबाउट हिम and during his years as the sweeper at times he would sit cross-legged in the corridor and give a pep talk to youngsters। कह रहा है उसकी एक अर्थली इंटेलिजेंस थी। अर्थली मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई, धरती से जुड़ी हुई, डाउन टू अर्थ, और इंटेलिजेंस समझते हैं आप, है ना। तो कह रहा है उसमें एक अर्थली इंटेलिजेंस थी उसके बारे में, उस आदमी के अंदर। और कह रहा है उसके उन सालों के दौरान जब वो स्कीपर था, जब वो कैप्टन था, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम का। तो कह रहा है एट टाइम्स, कई बार ऐसा होता था एट टाइम्स कि वो बैठा करता था क्रॉस लेग्ड, अपने पैरों को क्रॉस करके कॉरिडोर के अंदर, और दिया करता था इंस्पिरेशनल पेप टॉक को अपने यंगस्टर्स को। समझ लो, इंटेलिजेंट भी था और डाउन टू अर्थ भी था। ऐसा नहीं था अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहता था। अक्सर आपने देखा होगा वो कह रहा है कि क्रिकेट के कॉरिडोर के अंदर पिच के पास में वो बैठा करता था अपने क्रॉस लेग करके, और जो यंगस्टर्स हैं उनको पेप टॉक दिया करता था। पेप टॉक का मतलब होता है इंस्पिरेशनल टॉक, है ना। छोटी मोटी बातचीत आपसे कर ली, थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ा दिया, इसको कहते हैं पेप टॉक देना। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। वुड का मतलब क्या होता है? देखो तीन वर्ड्स, तीन तरह के काम करता है वुड। ये 2-3 दिन से मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पक्का हो जाए। पास्ट करता है विल का, पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, और वीक इंटेंशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे वो बैठा करता था क्रॉस लेग करके, है ना, पलाथी मार के या पैर के ऊपर पैर रख के, समझ गए ना। तो ये बैठा करते थे, तो मतलब एक पास्ट हैबिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे वुड इसलिए हमने यूज़ किया है। स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन। चलो आगे बढ़ते हैं। He had his unique style and Indian cricket will be poorer without him।
दो एट 39 द सैंड्स ऑफ टाइम वर रनिंग आउट फॉर हिम। कह रहा उसका एक यूनिक स्टाइल था, एकदम अलग सा स्टाइल था, और इंडियन क्रिकेट जो है अब और गरीब हो जाएगा उनके बिना, है ना। जो पहले इंडियन क्रिकेट टीम था, आज वो इंडियन क्रिकेट नहीं रहने वाला है धोनी के बिना। कह रहा हालांकि 39 साल की एज में 2 एट 39 जो वक्त की रफ्तार थी, जो सैंड ऑफ टाइम थी, वो रन आउट हो रही थी, वो खत्म हो रहा था वक्त उसके लिए, समझ गए ना। तो कह रहे हैं वो यूनिक स्टाइल वाले आदमी थे, लेकिन उनका वक्त निकल रहा था और इंडियन क्रिकेट अब आज की डेट में उनके बिना अधूरा रह जाएगा। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ सैंड ऑफ टाइम, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। आपने वो देखा होगा, पहले और ग्लास आते थे जिसमें क्या सैंड रहती थी, आप उसको 1 घंटे बाद उल्टा करते हो, वो सैंड धीरे धीरे करके नीचे आएगी। तो वहीं से हमने सीखा सैंड ऑफ टाइम नाम का फ्रेज। इसका वक्त होता है, इसका मतलब होता है घड़ी की सुई, है ना। सैंड ऑफ टाइम को आप ऐसा भी समझ सकते हैं, घड़ी की सुई। अब इसमें देखने वाला एक वर्ड आया है यूनिक। हाँ, मेरा आपसे सवाल है, आज मैंने क्विज नहीं रखा है, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका जो है ना कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज हो जाएगा। यूनिक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। आप यूनिक हो या आप यूनिक नहीं हो, आप मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं हो सकते, है ना। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं इंग्लिश के अंदर जिनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री जनरली हमें बनाने की कोशिश होती है, पर वो एक्चुअल में नहीं बनती है। क्या आप मुझे ऐसे 10 एडजेक्टिव्स बता सकते हैं? कोशिश करना, मुझे एक्सपेक्टेशन है 4 या 5 तो बता ही दोगे। यूनिक जैसे ऐसे 10 एडजेक्टिव्स जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। जैसे प्रेग्नेंट है, कोई ज़्यादा प्रेग्नेंट या कम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कोई लेडी, है ना, तो मोर प्रेग्नेंट नाम का वर्ड गलत होता है। तो वैसे यूनिक है, प्रेग्नेंट है, ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं आप मुझे बताना। कर धोनी द क्रिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कर धोनी द क्रिकेटर वुड स्टिल बी इन वॉक एज द चेन्नई सुपर किंग कैप्टन इन द इमिनेंट इंडियन प्रीमियर लीग। कर धोनी जो क्रिकेटर हैं ये फिर भी होंगे वॉक में, फिर भी होंगे किसमें, जो है फैशन में, ट्रेंड में। कर जैसे कि चेन्नई सुपर किंग के जो सीएसके कैप्टन बन के आने वाली इस आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में। तो देखो धोनी द क्रिकेटर क्यों लिखा हमने, धोनी एज ए क्रिकेटर वॉक में होंगे, फैशन में होंगे। वैसे तो धोनी हमेशा ही फैशन में रहने वाले हैं ना, और भी बातों से रह सकते हैं, पर धोनी नाम का जो क्रिकेटर है ना वो फैशन में रहने वाला है, क्योंकि अभी आईपीएल में वो कैप्टन बनेंगे सीएसके नाम की टीम के। वॉक का मतलब देख लेना, फैशन, ट्रेंड को बोलते हैं, रुझान को बोलते हैं, है ना। अच्छा, इमिनेंट मतलब जो चीज़ सर पे है, बिल्कुल आने वाली है, ऑन द वे है, लूमिंग है, फोर्थ कमिंग है, आ करके ही रहेगी थोड़े दिनों में। कह रहा इन द कमिंग ईयर्स दोज आईपीएल डेज विल ड्विंडल बट हिज परमानेंस इन द पैंथियन ऑफ क्रिकेटिंग ग्रेट्स इज अश्योर्ड। कह रहा आने वाले सालों में वो सभी के सभी आईपीएल डेज जो हैं वो ड्विंडल हो जाएंगे, वो डिमिनिश हो जाएंगे, सब इन आईपीएल डेज को भूल जाएंगे, फेड हो जाएंगे अपनी मेमोरीज से, है ना। आने वाले वक्त में ऐसा होगा। लेकिन इसकी जो परमानेंस है ना, लेकिन इसकी जो स्थिरता है, परमानेंट इसकी जगह है जो धोनी साहब की पैंथियन में, उस मंदिर में, उस गिरजाघर में, उस मस्जिद में, जो है क्रिकेटिंग लेजेंड्स की, बड़े बड़े क्रिकेट के सितारों की, वो परमानेंस इज अश्योर्ड, वो है पक्की। तो अगर आप रिटायर हो जाओ, आईपीएल भी मत खेलो, सब आईपीएल को भी भूल जाएं, लेकिन फिर भी जो पैंथियन है क्रिकेटिंग लेजेंड्स का, वो वर्शिपिंग प्लेस है, जो टेम्पल है, उसमें आपका एक जगह है, आपका एक प्लेस है, वो पक्का है, उसको कोई भी नहीं हटा सकता। आई थिंक समझ गए होंगे इमोशनल आज का थोड़ा सा एडिटोरियल। जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको अच्छा भी लगेगा, अगर आप दीवाने नहीं भी हो तो भी आपको पढ़ना आना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि इसमें इसने टेक्निकल बातें ज़्यादा यूज़ नहीं की है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ किया है। तो आपको आना चाहिए इसको पढ़ना। जरूर से अपने कमेंट सेक्शन में आज की समरी को और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको डालें, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो। चलिए फिर मुलाकात लूँगा कल की एडिटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, साइनिंग आउट।